इसी बीच पटकी हुई गया बैकफुट पर क्या वहां पर कवर पर खिलाड़ी बिना किसी रन के लिए शानदार गेम चलता हुआ यहाँ पर। एम्पायर जी हाँ, ये बैट से एक रन अपने स्ट्राइक रोटेट करते हुए, मैं न्यू बैट्समैन का नाम जान लो, शहाबुद्दीन खान, नए बैट्समैन शहाबुद्दीन खान। धन्यवाद। हमारे नन्हे मुन्ने जो दर्शक हैं वो जो मैदान के बीचों बीच बैठे हैं बाउंड्री लाइन से मिड विकेट के तरफ, आप ही से कह रहे हैं भैया आप ऊपर बैठ जाएं। इसी बीच काफी अच्छी गेंद वहां पर प्लेट किया, केवल 1 रनों के लिए स्क्वायर लेग के पास, और 1 रन से अपने स्कोर को चढ़ाए रखते हुए कुल रनों की संख्या भागलपुर 85 रन 5 विकेट महत्वपूर्ण खोने के बाद अब फिर से कुंदन निषाद चले। इस बार पिकअप किया है गेंद कुछ ही महज खिलाड़ियों से दूर गिरते हुए केवल 1 रनों के लिए, बहुत ही शानदार गेम चलता हुआ। हाफ फौजी पर लेती हुई गेंद को रिमांड में लिया था वहीं न्यू बल्लेबाज शहाबुद्दीन। इसी बीच रक्षात्मक प्लेट अंदाज में अपने प्लेटून में बॉलर टू बॉल खेलते हुए, और इसी बीच ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति के बाद भागलपुर कुल 86 रन वहीं 5 विकेट के नुकसान पर ये काफी अच्छी रन रेट को मुकम्मल करते हुए यहाँ पर भागलपुर एक आध विकेट ज्यादा यहाँ शायद जल्दी खो दिए हैं भागलपुर। 10वें ओवर की समाप्ति होता हुआ, और इस 10वें ओवर की माफ करेंगे 11वें ओवर की समाप्ति होता हुआ, और इस 11वें ओवर की समाप्ति के बाद कुल रनों की संख्या 86। भागलपुर पहले टॉस जीतते हुए बल्लेबाजी करने का निर्णय करने के साथ है, लेकिन अगर महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखें तो 5 विकेट की बड़ी सफलता के साथ इस दूसरे ड्रिंक्स के बाद दूसरी जो पारी शुरुआत हुई है 11वें ओवर के बाद, वहाँ एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। अभी भी यहाँ से 9 ओवर की गेंदबाजी शेष है। किसी भी T20 फॉर्मेट में 9 ओवर की गेंदबाजी जो सेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है। हमारे विकेट की दिशा में खिलाड़ी तैनात, और यहाँ पर एक और विकेट को चर्चा किया। हलचल नहीं, बिल्कुल खड़ी खड़ी हवा में खेल दिया था, मानो जैसे अधूरे वन से वहां पर कैच प्रैक्टिस किए जा रहे थे। इस तरह की गेंद पर तेज प्रहार की जानी होती है, टाइमिंग जबरदस्त होता है, और मिड विकेट की दिशा में एक आसान सा अवसर अपने हाथों से यहाँ पर कैच लेते हुए बड़ी विकेट के रूप में यहाँ पर तब्दील होता हुआ 6ठे विकेट का पतन होता हुआ भागलपुर के लिए। और इस 6ठे विकेट के नुकसान के बाद अभी भी कुल रनों की संख्या 86। पारी का ये 12वां ओवर प्रगति पर। एक बार फिर अपने माइक्रोफोन से तैयार मनीष जी। अब खगड़िया की ओर से जो बॉलिंग करने आ रहे हैं विकेट कीपर गेंदबाज, इससे पहले वो विकेट कीपिंग कर रहे थे हर्षित आनंद, काफी उम्दा खिलाड़ी हैं। कौन है? सूर्यवंशी जो अभी स्ट्राइक है वो साबुद्दीन, लेफ्टी साबुद्दीन, राइटी सूर्यवंशी।
नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ दाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में सूर्यवंश, जबकि पहले से ही वहां पर साथ निभाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज शहाबुद्दीन खान एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर टैलेंटर्स के रूप में, क्योंकि 6 विकेट के नुकसान के बाद जो भी खिलाड़ी आते हैं वो टैलेंटर्स होते हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में एक बड़ी भूमिका किसी भी टैलेंटर्स के लिए, खास करके इन परिस्थितियों में जब पारी के 12वें ओवर की प्रगति पर हो। हमारे गेंद कमजोर गेंद, जोरदार शॉट है, लेकिन सिंगल से ही दूर रहना होगा। सिंगल इस तरह के गेंद को आप मनीष जी समझ सकते हैं कि ये गेंद कहीं भी मारे जा सकते थे। क्या टिप्पणियां रखेंगे इस तरह की गेंद पर? जी हाँ, ये एक तोहफा था बल्लेबाजों के लिए। आप उसे किसी भी दिशा में लंबे शॉट के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ गेंद में अतिरिक्त ऊंचाई की वजह से केवल 1 रनों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज शहाबुद्दीन को। और जिस तरह से यहाँ से 6 विकेट गए हैं, खास करके भागलपुर के लिए अभी भी 4 विकेट सुरक्षित है। किस तरह की पारी की दरकार आपके नजरों में हम कह सकते हैं कि क्या आपकी उम्मीद की जा सकती है कि किस तरह से अपनी पारी को 20 ओवर तक सुरक्षित वो खेले? क्या टिप्पणियां देना चाहेंगे इन खिलाड़ियों के लिए आप? जी हाँ, यहाँ से अगर अभी भी एक अच्छी तो नहीं है कि छोटी सी पार्टनरशिप की जरूरत है। 30 या 40 रनों की अगर पार्टनरशिप यहाँ हो जाती है तो आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए काफी आसान हो जाएगी रन बनाने के, और यहाँ विकेट बिल्कुल रनों के लिए भी अनुरूप है और आराम से अच्छे रन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी बातों से पूरी तरह से हम क्रिकेट प्रेमी सहमत होते हुए, अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दरकार है जो एक बड़ा होमवर्क मैं कह सकता हूँ, खास करके भागलपुर के बल्लेबाजों के लिए, एक छोटी सी पार्टनर को आप पनपते थे, क्योंकि अभी भी 20 ओवर के अंतराल में देखे पहली पारी के रूप में तो काफी लंबा समय यहाँ पर, और बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप इस जोड़ी के रूप में किस तरह से अपने आप को हैंडल करते हैं। इसको अलग बाउंड्री की दिशा में छोटी गेंद, धीमी गति की गेंद, पटकी हुई गेंद, मौका था यहाँ पर बैकफुट पर जाके एक अच्छा स्ट्रोक सिंगल्स के लिए, और किसी भी बल्लेबाज के लिए इन परिस्थितियों में अच्छी रणनीति की आप धीरे धीरे अपने स्ट्राइक को रोटेट करें सिंगल्स के माध्यम से, वो यहाँ पर अच्छा घटित होता हुआ। मनीष जी। जी हाँ, जितना आप स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे उतने ही आप क्रीज पे नजरें जमती रहेगी आपकी, और स्कोर बोर्ड भी चलायमान होती रहेगी। इसी बीच काफी अच्छी गेंद। अब अभी तक कुल रनों की संख्या जो है 12 ओवर की समाप्ति के वक्त भागलपुर का 89 रन, वहीं 6 विकेट की नुकसान हो चुकी है। महज अब एक जो दीवार होती है शुरुआती बल्लेबाजों की, वो खगड़िया के बॉलरों ने गिरा दी है। अब केवल उनके जो ऑलराउंडर हैं, जितने भी ऑलराउंडर हैं, अब उनका प्रदर्शन यहाँ पर देखा जा रहा है। और जैसा कि हमें अभी ज्ञात हुआ, स्ट्राइक में जो बल्लेबाज है सूर्यवंशी, सूर्या के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। अब देखना शेष उनके बल्ले से कितने लंबे लंबे छक्के देखने को यहाँ पर दर्शक उनकी शॉट की अपेक्षा करते हुए, सूर्या के अनुरूप बैटिंग करते हुए बॉलर कुंदन निषाद आए हुए हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके, जबकि अभी भी 8 ओवर की गेंदबाजी शेष से पहली पारी के रूप में बहुत ही बेहतरीन बैकफुट पर जाके कट किया था, थोड़ा सा लेट कट गली की दिशा में वहां पर 10 के खिलाड़ी मौजूद है। रनों की किसी भी प्रकार की संभावित परिणामों को दूर किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। एक डॉट गेंद के साथ यहां पर शुरुआत करते हुए पारी का 13वें ओवर की प्रगति के साथ सामने बल्लेबाज सूर्या बहुत ही बेहतरीन वेल प्लेड, बॉल के लाइन में गए, अपने शरीर के साथ अपने बल्ले को ले गया, पूरी तरह से यहाँ पर सम्मान देते हुए गेंदबाज कुंदन जी के लिए दोनों ही छोर से स्पिन आक्रमण लगाए गए हैं खगड़िया की तरफ से, और बल्लेबाजों को बांध के रखा है अब तक। इस बीच काफी अच्छी गेंद बैक टू द बॉलर खेला, दो से स्पिन अटैक किया गया है खगड़िया की तरफ से। रनों में कुछ रुकावट आई है शिवम जी, जिससे निश्चित रूप से, और खास करके इस मोमेंट में अगर देखें, खास करके खगड़िया के गेंदबाजों के लिए, तो उनके लिए भी एक बड़ी प्राथमिकता की कम से कम जिस तरह से आप विकेट ले रहे हैं, रनों में आप अंकुश लगाएं। इस T20 फॉर्मेट में दोनों ही ओर से यहाँ पर अपनी सफलताओं को बांध, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल बैक टू द बॉलर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव कर सकते हैं। कोई मौका नहीं यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए।
और काफी देर के बाद एक बाउंड्री जहां पर क्रॉस होता हुआ सूर्या के नाम है, और ये सूर्य के बल्ले से निकलने वाली है पहली बाउंड्री के रूप में। रनों की संख्या बढ़ता हुआ 93 फॉर 6। हमारे यहाँ पर इन मौकों को जाने दिया, एक आसान सा अवसर पूरी तरह से उनके हथेली में आती हुई गेंद है, और इस तरह से एक बड़े फॉर्मेट में इस तरह के कैचेज को लेने पड़ते हैं। उम्मीद करेगा इस तरह के कैचेस अगर लेते तो शायद आपके जो हौसले होते हैं, जो आपकी उम्मीदें होती है, वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर बड़ा जीवन नाम मिलता हुआ सूर्या के लिए सिंगल से इसमें जाता हुआ, और अब सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज शहाबुद्दीन। अच्छा कैचेज यहाँ अगर लिए जाते तो यहाँ पर, लेकिन कोशिश जरूर की थी, भाग्य का साथ मिलता हुआ। और इस बार मौका देखते हैं, और इस बार पकड़े चले गए। इस बार पूरी तरह से अपना नियंत्रण बना के रखा, बिल्कुल उनके आंखों के सामने गेंद हवा में आती हुई, और शॉट में विकेट का पतन होता हुआ। मनीष जी लगातार विकेटों का पतन होता हुआ, अब यहाँ से 3 विकेट सुरक्षित। अगर पारी को देखें तो अभी भी ओवर नंबर 13वें ओवर की समाप्ति हुई है, और किसी भी T20 फॉर्मेट में 20 ओवर के अंतराल में अगर 7 ओवर की गेंदबाजी शेष है तो समझे पूरी पारी रखी हुई है, और सिर्फ 3 विकेट का शेष बचा रहा। क्या कुछ कहेंगे, कहाँ कमियां है, क्या गलतियां हो रही है, फिलहाल आगे क्या तैयारियां हो सकती है भागलपुर के लिए, आपके शब्दों में मनीष जी? जी हाँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ से एक छोटी सी पार्टनरशिप की जरूरत है। जैसे ही वो पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, रन बखूबी बनेंगे, रन आप विकेट पर टाइम पे और रन बनेंगे, लेकिन जब तक आप विकेट पे आंखें नहीं जमाते, आने के साथ लंबे शॉट आप नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले आपको पिच की मिजाज, गेंद की गति, गेंद की हरकतें वो करनी होगी, और इतनी चतुराई भरी कप्तानी कही जाएगी खगड़िया की तरफ से। जैसे ही देखा विकेट गिर रही है, रनों को बढ़ाने की इजाफा के लिए भागलपुर के बल्लेबाज लंबे लंबे शॉट खेलने की मिजाज में है, वहीं उन्होंने स्पिन आक्रमण लगाई, और उनके जाल में फंसते हुए यहाँ पर भागलपुर के बल्लेबाज दिख रहे हैं, दोनों ही छोर से स्पिन अटैक लगाए हुए हैं। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कमेंट्स आपके द्वारा, एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी कप्तानी, नेतृत्व कला यहाँ पर दिखती हुई दूसरे लीग मुकाबले में। हमारे पीछे खिलाड़ी है, मौका यहाँ पर, और इन मौकों को शायद लुढ़का दिए। बहुत ही बेहतरीन खड़े खड़े खेलने की कोशिश, शायद अपने भाग्य को कोसते हुए एक अच्छी कोशिश जरूर हुई थी। शायद जो सूर्य की किरणें जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, उसके नतीजे यहाँ पर एक बड़ा जीवन दान मिलता हुआ। अगर ये विकेट लिए जाते तो आप यहाँ से 8वें विकेट का पतन होता, लेकिन भाग्यशाली रहे, अभी भी उनके 3 विकेट सुरक्षित। ये बैट्समैन जो कि स्ट्राइक एंड पर है, उनके नाम जी सूर्या पर, स्ट्राइक पर सूर्या है, और जबकि नॉन स्ट्राइक पे है दूसरे बल्लेबाज कुणाल पीयूष। और मेरे शब्दों में अगर मनीष जी हम बात करें, अगर यहाँ से अभी भी 14वें ओवर की प्रगति है, अगर कुछ भी यहाँ पर चुनौती है इस पहली पारी के रूप में, दोनों ही टीमों के बीच में मुकाबला, अगर खगड़िया के दृष्टिकोण से देखें, उनके लिए एक बड़ी चुनौती कि आप 20 ओवर के अंतराल में पूरी टीम को पवेलियन वापस करें। अगर भागलपुर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उनके लिए बड़ी चुनौती कि आप कम से कम 20 ओवर खेल के सुरक्षित आए। मुझे लगता है कि ये बड़ा टर्निंग पॉइंट इस पहली पारी के रूप में। मनीष जी? हाँ, अब तक फील्डिंग की बात की जाए जहाँ तक खगड़िया की, बिल्कुल अपने परिचय को बिल्कुल अनुरूप फील्डिंग दिखाई है। काफी कैच गिराए हैं, 5 कैच अब तक गिराए हुए हैं। इस अनुकूल अगर वो इसमें कम से कम 3 कैच अगर पकड़े होते तो आज भागलपुर अब तक सिमट गई होती और उन्हें एक आसान लक्ष्य मिलता हुआ यहाँ पर। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, गेम
दोनों ही तरफ अभी बनी हुई है। यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप होती है तो आप एक अच्छे से मनजनक स्कोर की तरफ रुख कर सकते हैं। और वहीं अगर 3 अच्छी गेंद डाल दे खगड़िया तो उन्हें एक आसान लक्ष्य मिल सकता है। इसी बीच निश्चित रूप से अभी भी पारी का ये 14वां ओवर है। किसी भी आज की इस परिस्थितियों में पहली पारी के रूप में अगर आप मूल्यांकन करें तो बड़ी यहाँ पर भागलपुर के इन बचे हुए खिलाड़ियों के लिए क्या 20 ओवर आप खेलते हैं। अगर 20 ओवर तक खेलते हैं तो निश्चित रूप से रन कुछ बनेंगे, आएंगे। ओहो, यहाँ पर देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने के खड़े खड़े क्या कमाल की गेंदबाजी स्पिन आक्रमण के द्वारा, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी खगड़िया के द्वारा। आज भी विकेट का कदम होता हुआ आठवें विकेट ही जाएगा तो 9 मार। अब तो विवेक के बाद आएगा अभिषेक। आते हेलो हेलो चल निकल बाद में जे कहना चाहिए मैदान हेलो 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 राइट ना छोड़े हेलो 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 तो मेरा पेज किया हेलो हेलो। और इस बीच भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे मुकाबले के लिए आज के चौथे दिन का जो एक बड़ी खबर आई है हम देशवासियों के लिए, भारत ने दूसरी पारी में 5 विकेट के अंतराल से इंग्लैंड के हाथों जीत दर्ज कर ली है इस चौथे मुकाबले में और इस सीरीज में 3-1 के मुकाबले बढ़त बना ली है। एक अच्छी खबर भारत और इंग्लैंड के बीच रांची के शहर से। धन्यवाद। और इस बीच 15वें ओवर की शुरुआत को लेकर हमारे बीच मनीष जी हाँ कुंदन निषाद अपने कोटे का लास्ट ओवर लेके और वही टीम का 15वां ओवर लेके आए हुए हैं। और थोड़ी सी मिसफील्ड, थोड़ी सा यहाँ पर बॉलर चेंज करते हुए शायद उन्हें ओवर गन्ना में आई होगी किसी पर एक तरह की प्रॉब्लम। अब अपना कोटे का तीसरा ओवर लेकर आर्यन आए हुए हैं, वो भी लेफ्ट आर्म में स्पिन गेंदबाज है। पूरी तरह से स्पिनर ने यहाँ पर भागलपुर को कमर तोड़ के रख दिया है। जिस तरह से तीनों ही स्पिन कहर बरपा रही है यहाँ पर भागलपुर की टीमों पे। इसी बीच चले आर्यन लेफ्ट आर्म ऑन विकेट। ठीक किया, केवल 1 रन से संतुष्ट होनी पड़ेगी। स्क्वायर लेग की तरफ खेला गया शॉट, बेहतरीन शॉट, कारपेट के सहारे जाती हुई, केवल 1 रन से संतुष्ट। अब पहली बार सामना करेंगे विवेक, आर्यन का सामना करेंगे विवेक। चले आर्यन लेफ्ट आर्म, काफी अच्छी गेंद वहीं पर तबाह कर दिया बिना किसी रन के। दर्शकों की उम्मीद के बिल्कुल विपरीत
खड़ा होती हुई यहाँ पर भागलपुर की टीम। दर्शकों की अपेक्षा लंबे लंबे शॉट, छक्के चौके वो आज बहुत कम देखने को मिलते हुए यहाँ पर दर्शकों को। वहीं एक और गेंद डॉट डिलीवरी आर्यन के द्वारा, काफी बेहतरीन गेंदबाज है अपने टीम के। जी हाँ, स्कोर 15वें ओवर की प्रगति पर 96 रन हुई है, माफ कीजिएगा 97 रन हुई है। इसी बीच 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं सामने डक करके दौड़ते हुए विवेक अपना खाता खोलते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज यहाँ से चाहेंगे कि वो पूरा ओवर खेल के जाए तो रन बनेंगे। आप एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ जा सकते हैं, 120 130 के आसपास पहुंच सकते हैं, जो उनके बल्लेबाज उनकी बॉलरों को काफी मदद मिलेगी डिफेंड करने के लिए, और वो हो सकती है अगर यहाँ रुक के खेलें। अभी भी आनी शेष है, इसके बाद 5 ओवर आनी शेष है तो रन बन सकते हैं। आर्यन चले, काफी अच्छी गेंद फॉरवर्ड स्वीप की तरफ खेला बिना किसी रन के, बिना ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर 15 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रनों की संख्या 98 रन। वहीं 8 विकेट की नुकसान भागलपुर टीम, केवल 2 विकेट दूर है खगड़िया अपने एक न्यूनतम स्कोर पर रोकने के लिए भागलपुर को। और वहीं एक अच्छी पार्टनरशिप और अच्छी सूझबूझ बल्लेबाजी की जरूरत भागलपुर के दोनों ही बल्लेबाज विवेक और कुणाल की तरह, वो यहाँ से कम एक छोटा सा पार्टनरशिप जरूर बिल्ड करें ताकि उन्हें डिफेंड करने में काफी मदद मिलेगी। अब खगड़िया की ओर से हर्षित आनंद विकेट कीपर बॉलर है, वो हमने विकेट कीपर बल्लेबाज सुना, ये विकेट कीपर बॉलर है। इस बीच काफी अच्छी गेंद मिड विकेट की तरफ धकेला, 1 रनों से संतुष्ट होनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को। अपना स्ट्राइक रोटेट करते हुए अब सामना करेंगे कुणाल, और वहीं भागलपुर नर्वस 99 पे पहुंचती हुई 1 रन केवल अपने 3 अंकों के लिए। जी हाँ, इसी के साथ भागलपुर अपना 100 रन, पहला 100 रन पूरा करती हुई। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे जितने भी दर्शक बंधु हैं। इससे पहले इसी बीच काफी शानदार शॉट और वहीं उतनी ही अच्छी फील्डिंग गोलू के द्वारा। अच्छा कैच, और इस तरह 90 विकेट का पतन होता हुआ और भागलपुर की टीम के लिए अंतिम जोड़ी के रूप में, अंतिम बल्लेबाज के रूप में अभिषेक का आगमन होता हुआ। मेरी कुल रनों की संख्या 109 विकेट के नुकसान पर, और जो भी थोड़ी बहुत आस बची हुई है वो ये अंतिम जोड़ी के रूप में। अगर पारी को देखें तो ये पारी का ये कौन सा ओवर है, इसको 16वां ओवर प्रगति पर। अभी भी काफी ओवर की गेंदबाजी शेष है, काफी गेंदें शेष है, लेकिन आज बल्लेबाजी की बात करें तो निश्चित रूप से अपने नाम के अनुसार जो एक नेम वाली बात होती है भागलपुर के लिए, उसके विपरीत यहाँ पर आचरण प्रदर्शन कह सकते हैं, बिल्कुल अपनी आशाओं के विपरीत खड़े उतरते हुए और उन मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेरते हुए। क्योंकि अभी भी अगर 15वें ओवर की प्रगति है और अंतिम जोड़ी अगर मैदान पर हो तो कहीं ना कहीं आप में कोई गिरावट है, कोई गलतियां हैं, वो ढूंढना होगा। अगर इस टूर्नामेंट में आगे अभी भी दूसरी पारी में देखना होगा कि इस तरह से दूसरी पारी में चुनौती पेश करते हैं अपनी गेंदों के साथ, लेकिन अगर इस टूर्नामेंट में बने रहते हैं तो इन कमजोरियों को ढूंढना होगा, नोटिस करना होगा कप्तान को। फिलहाल यहाँ पर खगड़िया पूरी तरह से अपने हौसले के साथ है, एक टीम की इकाई के रूप में, एक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ते हुए।
शिवम जी, एक जिस तरह की रन की अपेक्षा थी भागलपुर से यहाँ पर, सामने वाली टीम जो कि अगले बार की विजेता टीम है और उनके पास एक काफी मजबूत बल्लेबाजी पक्ष है, जिसमें गोलू के जैसे बल्लेबाज हैं, विश्वजीत भोपाला है, कुंदन निषाद, देवराज है, हर्षित आनंद, एक जाने माने चेहरा यहाँ पर बल्लेबाजी में है। और विश्वजीत गोपाला से कौन वाकिफ नहीं होगा इस मैदान पर। उनके शॉट, उनके बल्लेबाजी करने का जो तरीका है वो काफी अट्रैक्टिव है यहाँ के दर्शकों के द्वारा, और उस अनुरूप रन नहीं बना पा रही है यहाँ पर भागलपुर की टीम। महज 2.5 अंकों में पहुंची है। तो माफ कीजिएगा, तेगरा में एक अच्छी, इसको यहाँ पर देखना कि जरूरना चाहिए, लेकिन उसमें बिल्कुल विपरीत प्रदर्शन करती हुई